children, welcome back. I hope you all have enjoyed your holidays. आपने अपनी छुट्टियां खूब एंजॉय की होंगी। 3 दिन जो आपको मिले रेस्ट करने के, आपने अपना काम पूरा किया होगा इन छुट्टियों में। Children, I'm very happy the way you participated in online राखी मेकिंग कंपटीशन. You all have done very well. सबने बहुत सुंदर राखियां बनाई, बहुत इंटरेस्ट लिया इस कंपटीशन में और मुझे सबकी राखियां बहुत पसंद आई एंड आई होप कि हम फ्यूचर में ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी करेंगे और आप इसी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। चिल्ड्रन, आपका फेस्टिवल भी अच्छा रहा होगा, आपने खूब मजे से फेस्टिवल मनाया होगा। रक्षाबंधन, जो भी भाई हैं उन्होंने अपनी बहनों से राखी बंधवाई होगी, कुछ गिफ्ट भी दिया होगा, है ना, और बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी होगी। तो हमारे जो ये फेस्टिवल टाइम खत्म, हमारा जो ये बकरीद का था फेस्टिवल, हम मेरे जो मुस्लिम जो बच्चे हैं उन्होंने खूब इंजॉय किया होगा अपना फेस्टिवल। तो अब वापस हम चलते हैं पढ़ाई की ओर और आपकी ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो क्लासेस फिर से हम स्टार्ट करेंगे। चिल्ड्रन, आज का जो ये मैथ्स की आपकी ये क्लास है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पैटर्न्स कर रहे थे, पैटर्न से नंबर्स हम कर रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे बिकॉज एज आई हैव टोल्ड एंड एज आई हैव सेड दैट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दिस। सो आई हैव ब्रॉट सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू। आपके लिए मैं और कई क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और आप इन्हीं क्वेश्चंस की घर में भी आप प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पैटर्न्स इन नंबर्स. Children, I'll give you few questions here. 2, let's do this in triangles. Then we have 5. Then we have 3. Then we have 6. And then we have 4. Okay? Now 1, 2, 3, 4, 5. You have to fill now next 5 numbers. Next 5 numbers in the pattern. Now children, as I have told you, whenever there is some pattern in numbers, you have to observe whether it is increasing, whether it is decreasing or something else is happening with the numbers. क्या वो बढ़ रहे हैं, क्या वो कम हो रहे हैं, या बढ़ने और कम होने के साथ कुछ और भी हो रहा है। ओके, यू हैव टू फर्स्ट ऑब्जर्व द गिवन नंबर्स। जो नंबर्स दिए हैं उसको पहले आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है। आपको कोई पैटर्न इसमें नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा? ओके, लेट मी टेल यू। हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते हैं। देयर इज नो 1 तो नहीं है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 2 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? 3 आता है। 2 के बाद आता है 3, तो ये देखिए 3 है। 3 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? 4 है ना, पर कंटिन्यूएशन में नहीं है, उसके बीच में कोई दूसरा नंबर आ रहा है ना। अब दूसरे नंबर को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 5 है। 5 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? 6 आता है। ओके, समझ में आया आपको? मतलब 2 के बाद 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, ठीक है। 5 के बाद 6 7 नहीं है, 3 है। तो आपको इस पैटर्न में नहीं चलना है। यू हैव टू सी, ये 2 के बाद 3 के बाद 4 है, लेकिन बीच में दूसरे नंबर्स है। तो मतलब यहाँ पर 2 नंबर्स का पैटर्न चल रहा है, 2 नंबर्स कंटिन्यूएशन में है, वन आफ्टर द अदर। यहाँ 2 और 5 की कंटिन्यूटी है। 2 के बाद 3 के बाद 4 है। यहाँ पर 5 की काउंटिंग, 5 के बाद वाली काउंटिंग चल रही है, 5 के बाद 6 है। तो ऑल्टरनेट में काउंटिंग है, ऑल्टरनेट में काउंटिंग है। और कैसे है? 2 के बाद की काउंटिंग है और 5 के बाद की काउंटिंग है, बट ऑल्टरनेट नंबर्स पे, एक छोड़कर ऐसे चल रहा है। तो आप इसको कैसे करेंगे? 2 के बाद 3 के बाद 4, ठीक है। यहाँ पे क्या है? अब 5 वाली बारी में 5 के बाद 6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद आता है 7, तो हमने यहाँ पर लिखा 7, ठीक है। अब
2 वाले कंटिन्यूएशन की बारी। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा हो गया यहाँ पर 2, 3, 4, 5। ओके, 5, 6, 7। अब इसकी बारी। 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद आता है 8। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। 7 के बाद आएगा हमारा 8। ओके, 7 के बाद 8। 8 के बाद हमें 9 नहीं लिखना है, हमें 2 वाला कंटिन्यूएशन करना है। 2, 3, 4, 5, 6। ओके, so the pattern goes like 2, 3, 4, 5, 6 and 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8। मतलब यहां पर काउंटिंग तो है कंटिन्यूएशन में, बट 2 नंबर का काउंटिंग चल रहा है, one after the other, one after the other. So the pattern goes like this. Okay, I hope you have understood this. Got it? Now let's try some more. एक और हम करते हैं। Let's do one more like this. Same ऐसा ही एक और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 आपको मैं समझाते जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ छोड़ देते हैं, फिर हमने लिखा 2, फिर यहाँ छोड़ देते हैं, हमने लिखा 3, फिर यहाँ छोड़ देते हैं और हमने लिखा 4। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, फिर 5, फिर 6। नाउ आर यू गेटिंग द पैटर्न? ये अब हम इसको एक सर्कल में डाल लेते हैं। चलिए, नाउ सेम जो अभी हमने पहले किया था बिल्कुल वही पैटर्न है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ओके, यहाँ पे 4 के बाद की काउंटिंग है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ओके, तो अब आप आगे का कर सकते हो। अगर ऐसे सर्कल हम लिख देते हैं, यू कैन डू। हमने किया 1, 2, 3, 4। 4 किया, एक छोड़ के आप लिखेंगे 5, फिर एक छोड़ के आप लिखेंगे 6। ठीक है, और ये जो चल रहा है 4 का, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8। काउंटिंग ऑफ 1 के नेक्स्ट वाला और काउंटिंग 4 के नेक्स्ट वाला, बट ऑल्टरनेट पे। ठीक है, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद 6। ओके, यहाँ पे 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। सो दिस इज द पैटर्न। ओके, आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर। Next one, we'll make squares. 23, 24, 26, 27, 26, 27, and then 29. Now next boxes you have to fill. आगे के जो बॉक्सेस हैं दैट यू हैव टू फिल। नेक्स्ट 5 बॉक्सेस यू हैव टू फिल। नाउ अगेन ऑब्जर्व द पैटर्न। आप एक बार पैटर्न को चेक करो कि ये कैसे जा रहा है, हाउ दिस पैटर्न इज। सी चिल्ड्रन 23, 24 है, उसके बाद 26, 27 है, उसके बाद 29 है। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर क्या है? 23, 24 है, इसके बाद का 25 है वो मिसिंग है ना। 23, 24, 25 इज मिसिंग। उसके बाद 26, 27 है, 28 इज मिसिंग। ओके, नाउ यू गॉट द पैटर्न। आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? 2 नंबर्स है कंटिन्यूएशन में, फिर उसके बाद 1 नंबर मिसिंग है, फिर 2 नंबर है कंटिन्यूएशन में, फिर 1 नंबर मिसिंग है। ठीक है, 2 नंबर है, उसके बाद 1 नंबर मिसिंग हो रहा है, 2 नंबर है, उसके बाद 1 नंबर मिस हो रहा है। तो यू हैव टू मूव इन दैट वे ओनली। 2 नंबर है, 1 नंबर मिसिंग है, 2 नंबर कंटिन्यूएशन में, 1 नंबर मिसिंग है, तो मूव ऑन इन दैट वे। 29 के नेक्स्ट क्या नंबर आता है? 30। उसके बाद 29, 30 कंटिन्यूएशन में है, 29 एंड 30 कंटिन्यूएशन में है, उसके बाद का एक नंबर जो है वो मिसिंग हो जाएगा, 31 इज मिसिंग। फिर 32 एंड 33 कंटिन्यूएशन में जाएगा, 32, 33 कंटिन्यूएशन में,
और उसके बाद 34 को हम मिस कर देंगे, फिर 35 एंड 36। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे पैटर्न जा रहा है? इसमें क्या करना है, फिर से देखिए 23, 24, 25 is missing, 26, 27, 28 is missing, 29, 30, 31 is missing, 32, 33, 34 is missing, 35, 36। मतलब दो कंटिन्यू नंबर्स हैं, कंटिन्यूसली लिखे हुए हैं जो कंटिन्यूएशन में आते हैं। आपकी जो काउंटिंग जो आप करते हो उसी काउंटिंग के सीक्वेंस में जो नंबर आते हैं, आपके काउंटिंग सीक्वेंस ही नंबर है 23, 24, पर उसके बाद का नंबर मिसिंग है। फिर 26, 27 जो कंटिन्यूएशन में सीक्वेंस में आते हैं वही नंबर है 26, 27, 28 को मिस कर दिया है। फिर 29, 30 है कंटिन्यूएशन में, 31 मिसिंग है, 32, 33 है तो 34 मिसिंग है, और 35, 36 है। चिल्ड्रन दिस आई हैव रिटन टू एक्सप्लेन यू, आपको ये लिखना नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग यू द पैटर्न। तो आप इसको लिखेंगे नहीं, आई जस्ट एक्सप्लेन यू बाय राइटिंग दीज नंबर्स। आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको समझ में आया है। We'll do one more question like this. ऐसा ही एक और करते हैं तो आपको और अच्छे से इसको ये समझ में आ जाएगा। We will do one more question like this. Okay? Let's do. पहले हम बॉक्सेस बना लेते हैं। We'll make 5 boxes and 5 boxes के बाद हम बाकी के 5 बॉक्स हमको फिल करने हैं, ठीक है? सेम ऐसा ही करेंगे सो दैट द कॉन्सेप्ट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए हम ले लेते हैं नंबर यहां पर 15, 16, 18, 19, 21 and rest we have to fill. Rest boxes we have to फिर अब इसमें देखते हैं कि इसको कैसे करना है। सेम बिल्कुल ऊपर वाला ही पैटर्न है। 15, 16, 17 इज मिसिंग, 17 इज मिसिंग। ओके, 15, 16 कंटिन्यूस सीक्वेंस में है, 17 इज मिसिंग। फिर 18, 19 कंटिन्यूस सीक्वेंस में है, 20 इज मिसिंग। ओके, 16, 7, 15, 16, 17 मिसिंग, 18, 19, 20 मिसिंग, 21, 22 कौन सा मिसिंग हो जाएगा? 21 और 22 कंटिन्यूएशन में है तो क्या मिस होगा? 23 मिस हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? 24 एंड 25। फिर मिसिंग क्या होगा? 26 मिस हो जाएगा, और लिखेंगे 27, 28। गॉट द पैटर्न? आपको समझ में आया सीक्वेंस किस तरह से अरेंज्ड है नंबर्स? 15, 16, 17 मिसिंग, 18, 19, 20 missing, 21, 22, 23 missing, 24, 25, 26 missing and 27, 28 and go on. अगर आप आगे और करेंगे तो in the same way the pattern will move on, the series will go on. अगर आप आगे इसको करना चाहेंगे तो आप आगे भी इसको कर सकते हैं। You can do even further. इस पैटर्न को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 26 है, 27, 28 किया तो 29 मिस हो जाएगा, और लिखेंगे 30, 31। ओके, 32 मिस हो जाएगा और लिखेंगे 33, 34। ओके, सो द सीरीज कैन मूव ऑन। इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं इफ यू वांट, बट हम इतना ही करेंगे आपको समझाने के लिए। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर टू यू ऑल। 2 कंटिन्यूस नंबर, 1 मिसिंग, 2 कंटिन्यूस नंबर, फिर 1 मिसिंग। ओके, सो let me write this. We'll do one more type of pattern. Okay, let's do one more type of pattern. एक और हम कर लेते हैं। देखिए 14 एंड इसको हम ले लेते हैं, 14 को हम ले लेते हैं हार्ट में या एप्पल में ले लेते हैं। चलिए, आपको पसंद है एप्पल, यू विल टेक एप्पल, देन विल टेक 1 more एप्पल, 11, 1 more एप्पल, 13, then 1 more apple, 10,
एप्पल, बहुत सारे एप्पल्स हो गए। ओके, ये हमारा इतना है और आगे के एप्पल्स आपके जो नंबर है वो आप फिल करेंगे। ओके, लेट मी ड्रॉ द एप्पल्स फॉर यू। ओके, इतने एप्पल्स बहुत है ना। अच्छा, अब इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व कीजिए। इस पैटर्न में क्या है, 14 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 10 है, फिर 12 है। कैन यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न? आपको कोई पैटर्न इसमें दिख रहा है? आपको किसी भी तरह का इसमें सीक्वेंस नजर आ रहा है? 14, 11, 13, 10, 12 ऑल आर नंबर्स बट अरेंज्ड इन विच मैनर? कोई किस मैनर में ये जो है नंबर्स किस मैनर में अरेंज्ड है, दैट यू हैव टू चेक। क्या ये कम हो रहे हैं, क्या ये कम होके फिर बढ़ रहे हैं, या फिर सिर्फ कम कम हो रहे हैं, या सिर्फ कम बढ़ रहे हैं? कुछ इसमें दिख रहा है आपको, है ना? इसमें नंबर्स तो कम हो रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से कम नहीं हो रहे हैं, है ना? आप देख रहे 14 है, फिर 11 है, फिर बढ़ जा रहा है ना? फिर कम हो रहा है, फिर इससे ज्यादा ये है। तो इसमें क्या है, अब इसका पैटर्न देखिए। ये बैकवर्ड काउंटिंग है, बैकवर्ड काउंटिंग है पर ऑल्टरनेट है। बैकवर्ड काउंटिंग बट ऑल्टरनेट। 14 के ऊपर 14 से पहले क्या आता है, 13 आता है। 13 से पहले क्या आता है, 12 आता है। ऐसा हमने फॉरवर्ड काउंटिंग किया था। सबसे पहला वाला जो हमने पैटर्न किया था वो फॉरवर्ड काउंटिंग का था, ऑल्टरनेट फॉरवर्ड काउंटिंग। ये है ऑल्टरनेट बैकवर्ड काउंटिंग। दो नंबर्स का बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है, 2 नंबर्स का बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है। तो 14 से पहले 13, 13 से पहले 12, ठीक है। यहाँ पे 11 से पहले 10, तो इसके भी बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है और इसका भी बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है, बट एक एक स्टेप्स के छोड़कर, एक एक स्टेप्स को लीव करते हुए, मिस करते हुए। तो आप इसको पहले हम 14 वाला कर लेते हैं। 14 से पहले 13, 13 से पहले 12 और 12 से पहले क्या आता है, 11, ठीक है। एक एक एप्पल छोड़ के, क्योंकि ऑल्टरनेट है। 11 से पहले क्या आता है, तो वो एप्पल छोड़ के हम लिखेंगे 10, और 10 से पहले क्या आता है, 9, ठीक है। ये हमने बैकवर्ड काउंटिंग इसका कंप्लीट कर लिया। 14, 13, 12, 11, 10, 9, ठीक है। अब इसका करेंगे। 11 से पहले 10, 10 से पहले क्या आता है, 9, 9 से पहले क्या आता है, 8, और 8 से पहले क्या आता है, 7। बस सिंपल। दो नंबर की बैकवर्ड काउंटिंग साइड बाय साइड चल रही है, ऑल्टरनेट चल रही है। बैकवर्ड काउंटिंग ऑफ 14 एंड बैकवर्ड काउंटिंग ऑफ 11, और ये ऑल्टरनेट नंबर्स में चल रहा है। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर। हम एक और करेंगे, इसके जैसा ही एक और हम कर लेते हैं, ठीक है। इसके जैसा ही हम एक और करेंगे। लेट्स डू वन मोर। अब हम बना लेते हैं स्टार्स, ठीक है। एप्पल हमने फ्रूट का हो गया, अब हम स्टार्स बनाएंगे और स्टार्स में नंबर को लिखेंगे, ठीक है। पहले मैं स्टार्स ड्रॉ कर दूं आपके लिए, सो दैट आई कैन राइट नंबर्स इन। Why I'm drawing these figures? Because आपकी बुक में ऐसा ड्राइंग्स बनाए हुए हैं, एप्पल्स, डिफरेंट शेप्स, और उसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा कि हमने किसी फिगर, किसी शेप के अंदर नंबर्स को लिखा हुआ है, एंड इट लुक्स अट्रैक्टिव, थोड़ा सा बेटर लगता है। तो अब हम सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं 18, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम 15, ठीक है। 18 और 15। अब 18 का पहले हम बैकवर्ड लिखते हैं। 18 से पहले क्या आता है, 17, 17 से पहले क्या आता है, 16। चिल्ड्रन, आई एम लीविंग वन स्टार, ठीक है।
एक एक स्टार में छोड़ के करें, क्योंकि हम इसी पैटर्न में कर रहे हैं, ऑल्टरनेट पैटर्न में कर रहे हैं। आपको मैं एक समझा रही हूँ। 18 से पहले 17, 17 से पहले 16 और 16 से पहले क्या आता है 15, लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे इसको, एक स्टार छोड़ के यहाँ लिखेंगे। 15 से पहले क्या आता है 14, ठीक है। हमने एक एक स्टार छोड़ के इसको किया, क्यों? क्योंकि इसका भी चलेगा साइड बाय साइड, इसका भी बैकवर्ड चलेगा। 15 से पहले क्या आता है 14, 14 से पहले क्या आता है 13, 14 से पहले 13 आता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो ये ऑल्टरनेट चल रहा है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। 15 से पहले 14, 14 से पहले 13 और 13 से पहले 12 और 12 से पहले 11। ओके, आई होप ये वाला चीज ही हमने यहाँ पर आपको सिंगल सिंगल करके दिखा। 18 से पहले 17, 17 से पहले 16, 16 से पहले 15, 15 से पहले 14, ये जो है। और यहाँ 15 की भी बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है। 15 से पहले 14, 14 से पहले 13, 13 से पहले 12 और 12 से पहले 11। मतलब ये दोनों नंबर का हम बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं ऑल्टरनेट नंबर उस पे स्टार्स में, ठीक है। सेम वही चीज है विद डिफरेंट नंबर, ठीक है। यू कैन ट्राई विद स्मॉलर नंबर। आप छोटे नंबर से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। लीजिए, अगर हम छोटे नंबर से इसको ट्राई करते हैं तो 2 और हम 7 का मान लीजिए करते हैं, ठीक है। तो 2 से पहले 2 और थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। हमने लिया, मान लीजिए यहाँ पे लिया हमने 12 और यहाँ पे हमने लिया 10। चलिए, 12 से पहले क्या आता है 12 से पहले 11, 11 से पहले 10, 10 से पहले 9, 9 से पहले 8, ठीक है। अब ये जो 10 है इसका कर लेते हैं। 10 से पहले 9, 9 से पहले 8 और 8 से पहले 7, बस सेम ऑल्टरनेट है। 12 से पहले 11, 11 से पहले 10, 10 से पहले 9 और 9 से पहले 8। यहां पर हमने 10 का बैकवर्ड किया, 10, 9, 8, 7। ओके, दो नंबर से उसी का हम बैकवर्ड कर रहे हैं। आई होप दिस पैटर्न इज नाउ क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अब हम एक और पैटर्न करेंगे। लेट्स ट्राई वन मोर पैटर्न, ओके। एक और पैटर्न करेंगे तो आपको और पैटर्न्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2, ओके, इसको हम एक बर्फी में डाल देते हैं, ठीक है। 2 को दूसरा है नंबर हमारा 6, उसके बाद है 7, उसके बाद है 11, उसके बाद है 12। ओके, 2, 6, 7, 11, 12। अब आगे के जो बर्फियां हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। यू हैव टू कंप्लीट द पैटर्न, ओके। यू हैव टू कंप्लीट द पैटर्न नाउ। ऑब्जर्व द नंबर्स केयरफुली, किस तरह से ये अरेंज हैं ये हम देख लेते हैं, सो दैट okay. Now here the number is 2, okay. 2 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद है 6, 7, 11, 12. So what is the pattern? अब इसमें पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न क्या है? आपको कुछ पैटर्न इसमें समझ में आ रहा है? यहाँ पे 2 लिखा है, उसके बाद है 6, 7, उसके बाद है 11, 12, ठीक है। तो आप इसको पहले ऑब्जर्व कीजिए, आपको इसमें नंबर कुछ ऑल्टरनेट चेंजेस दिख रहे हैं या कुछ नंबर स्किप किए गए हैं, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व फर्स्ट। पहले आपको उसे ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। आई होप आपको कुछ इसमें पैटर्न समझ में आ रहा है। चलिए हम देख लेते हैं। 2 के बाद डायरेक्टली 6 है, तो आप देखिए पहले जब भी कुछ ऐसा नंबर हो तो आप देखिए कि कितने नंबर मिस करने किया गया, कितने नंबर स्किप किया गया है, फिर नेक्स्ट नंबर लिखा गया है। फर्स्ट ऑब्जर्व दिस।
कोई भी फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है उसका पहले हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कितने नंबर को उसमें स्किप किया गया है। ठीक है, तो 2 के बाद क्या आता है, ऐसे जनरली 2 के बाद क्या आता है, 3, 4, 5, ये तीनों नंबर नहीं है और सीधा 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, और हमने सीधा क्या लिखा है, 6 लिखा है। 6 के बाद काउंटिंग में 7 आता है, ओके। 7 के बाद काउंटिंग में क्या आता है, 8 आता है, नहीं है। 9 आता है, वो भी नहीं है, और 10 आता है, वो भी नहीं। ये तीनों नंबर्स भी नहीं है। और फिर क्या है, 11 है। 11 के बाद काउंटिंग में क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, अब आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, इतना लिखने के बाद आपको कुछ पैटर्न इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। यस, 3 नंबर को स्किप करके 2 नंबर कंटिन्यूसली लिखा गया है। नेक्स्ट 2 नंबर्स को कंटिन्यूएशन में लिखा गया है। 3 नंबर्स स्किप किए गए हैं और नेक्स्ट 2 नंबर्स कंटिन्यूएशन में लिखे गए हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको। 3 नंबर्स स्किप किए हैं, 2 नंबर कंटिन्यूएशन में है। 3 नंबर स्किप किए गए हैं, 2 नंबर्स कंटिन्यूएशन में लिखे गए हैं। देखिए 2 के बाद 3, 4, 5 तीनों नहीं है, 6 है। 6 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 7, वो भी है। 7 के बाद के 8, 9, 10 तीनों नहीं है, फिर 11, 12 कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स 11, 12 तो कंटिन्यूएशन में है, उसके बाद के नेक्स्ट 3 नंबर हमको स्किप करना है। तो 12 के बाद क्या आता है, 13, 14 और 15। ये तीनों नंबर हम स्किप करके लिखेंगे यहाँ पर 16 और 17, क्योंकि कंटिन्यूएशन में 2 नंबर्स है, 6, 7, 11, 12, 16, 17 कंटिन्यूएशन में हो गया। अब फिर हम 3 नंबर्स स्किप करेंगे। 17 के बाद 18, 19 एंड 20, ये तीनों नंबर हम स्किप करके लिखेंगे 21, 22। ठीक है, उसके बाद फिर से 3 नंबर स्किप करेंगे 23, 24, 25 और फिर लिखेंगे 26। गॉट? 3 नंबर को हमें स्किप करना है और नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में लिखना है। अगर एक और यहाँ बचती होती तो हम इसमें लिखते 27, क्योंकि 2 नंबर्स जो है वो कंटिन्यूएशन में है। 17 और 16 उधर हो गया कंटिन्यूएशन में, 6, 7 कंटिन्यूएशन में, 3 नंबर्स मिसिंग, 11, 12 कंटिन्यूएशन में, 13, 14, 15 मिसिंग, 16, 17 कंटिन्यूएशन में, फिर 18, 19, 20 मिसिंग, 21 एंड 22 कंटिन्यूएशन में, 23, 24, 25 मिसिंग। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर। आपको ये भी समझ में आ गया। ऑल पैटर्न्स आर इजी, बस आपको उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इसमें क्या है, बस 3 नंबर स्किप करना है और आगे के 2 नंबर्स हैं। एक और ऐसा कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक हम ऐसा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक और हम ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये गमले में डाल देते हैं नंबर्स को। अब हम यहाँ पर 2 की जगह 3 लिख देते हैं। ठीक है, और फिर सेम हम उसी पैटर्न में करेंगे। हम 3 नंबर्स स्किप करने वाला सेम उसी पैटर्न में हम इसको करने जा रहे हैं। इसी पैटर्न में हमारा होगा, बट नए नंबर के साथ। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इसको आप ध्यान से देखिए तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, चलिए करते हैं इसको 3, फिर हम 4, 5, 6 को नहीं लिखेंगे और लिखेंगे 7, 8। कंटिन्यूएशन में 2 नंबर लिखेंगे 7, 8। फिर 9, 10 और 11 को नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम 12, 13। ठीक है, फिर उसके बाद 14, 15 और 16 को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 17, 18। ओके, फिर 19, 20 और 21 को नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम 22, 23। फिर
24, 25, 26 को नहीं लिखेंगे और लिखेंगे हम 27, 28। क्लियर? 3 लिखा, 4, 5, 6 नहीं लिखा, 7 और 8 लिखा। कंटिन्यूशन में 7, 8। फिर 9, 10, 11 नहीं लिखा, 12, 13 लिखा। फिर 14, 15, 16 नहीं लिखा, 17 और 18 लिखा। फिर 19, 20, 21 नहीं लिखा, 22, 23 लिखा। फिर 24, 25, 26 नहीं लिखा, 27, 28 लिखा। मतलब 3 नंबर्स मिसिंग है और 2 नंबर्स कंटिन्यूएशन में। 3 नंबर्स स्किप्ड, 2 numbers in continuation. 3 numbers skipped, 2 numbers in continuation. इस तरह से आपका ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यू हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड होप यू विल प्रैक्टिस एट होम। आप इसकी प्रैक्टिस करिए घर पर। चिल्ड्रन, आई विल गिव यू few more questions on this, few more patterns for practice. इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में भी, जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता। तो हम 5-6 क्वेश्चंस और करेंगे, पर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो, आई एम देयर फॉर यू, यू कैन आस्क मी। ओके, सो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।